अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ रमज़ान रिफ़्लेक्शन के एपिसोड नंबर 1। और ये एपिसोड दरअसल सेकंड अशरे में शुरू होने वाला था, लेकिन हमने क्योंकि सूरह अलक़ की फ़र्स्ट 5 वर्सेस जल्दी कंप्लीट कर ली, तो मेरे ख़्याल में ये एक बेहतर मौका था कि मैं सूरह कलम का एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन आप तक पहुंचा सकूं और एटलीस्ट एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे सकूं कि क्या क्या हम सूरह कलम के अंदर और इस सेकंड अशरे के अंदर करने वाले हैं। तो इस सब चीज़ को करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अब शुरू करते हैं। ये सबसे पहली चीज़, वीडियोज़ थोड़ी डिटेल्ड होंगी। मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है, कुछ स्लाइड्स बनाने की कोशिश की हैं और मैं इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू रखना चाहूँगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू नहीं रह पाती तो इंशाल्लाह ताला जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार किए हैं और जो रिसर्च वर्क मैं अपना करता हूँ, मैं उसी डॉक्यूमेंट की हेल्प लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि सूरह कलम ना सिर्फ एक ऐसी सूरत है जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा अर्ली फ़ेज़ के अंदर जुड़ी हुई है। ये वो अर्ली फ़ेज़ था जिस दौर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके लोग आना शुरू हुए नबी इस्लाम की तरफ और इस दीन की तरफ, जिसे हम आज इस्लाम कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिटेलिएशन, वो ऑपोजिशन, वो कहीं ना कहीं नबी अलैहिस्सलाम को और आपके साथियों को परेशान कर रही थी। तो सूरह कलम उसी चीज़ की तर्जुमानी करती है। बेसिकली सूरह कलम के अंदर अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होती है एक बहुत ही अहम हरूफ के साथ, और ये हरूफ अपने आप में इतना डीप है कि अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे हरूफ के ऊपर एक सीरीज़ बना दूँ। हरूफ मुक़त्तआत के अलावा इस हरूफ की और बहुत सारी खुसूसियात हैं जो कि अगर हम लिंग्विस्टिक्स और अरबिक की और डेप्थ में जाएँ तो हमें पता चलती हैं। लेकिन अगर हम कुछ शैलो इंटरप्रिटेशंस को भी रिसर्च करना शुरू करें जो हमें ऑथेंटिक सहाबा इकराम से मिलती हैं और जिनकी चेन ऑफ नरेशन भी काफ़ी हद तक रिलायबल है, तो भी ये इतना डीप टॉपिक है कि मैं शायद इसके बारे में पूरी सीरीज़ बना दूं और इसके बारे में आपको ना पता चले। इसीलिए अहम नुक्ता यहाँ पे ये है कि बहुत सारे उलमा इकराम, बल्कि सारे ही उलमा इकराम ने, सारे ही सहाबा इकराम ने ये चीज़ कही कि हरूफ मुक़त्तआत का मानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह या उसके रसूल को मालूम है, बेशतर अल्लाह को मालूम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशंस देख सकते हैं जो सहाबा इकराम ने की हैं और उनके ऊपर एक डीप रिसर्च की जा सकती है, एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि एक बहुत ही रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे हम चीज़ों को नेगेटिव तरीके से ले जाएं। लेट्स स्टार्ट विद सूरह अल कलम। ये फर्स्ट आयत है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून ये हरूफ है, हरूफ मुक़त्तआत। इसका मानी क्या है? कोशिश करूंगा एक शैलो इंटरप्रिटेशन देने की, लेकिन टू द एंड ऑफ दिस सीरीज, नॉट नाउ। वल कलमी वमा यस्तुरून, ये वाव जो है ये ओथ वाला वाव है, यानी जब ये वाव आता है किसी भी शय के साथ, ख़ास करके कुछ ऐसी स्पेसिफिक आयास के अंदर जैसे वल फज्र वलयालिल अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र, तो यहाँ पे वाव जो यूज़ हुआ है, या फिर वल कलमी वमा यस्तुरून, तो वल कलमी का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम उठाते हैं, ये ओथ है। वाव इज़ एन ओथ ऑफ व्हाट? ऑफ कलम, अल कलम। और ये अल कलम क्या है, इसके अंदर भी हम डीप में जाएंगे। दिस वीडियो इज़ गोना बी द ओवरव्यू ऑफ सूरह अल कलम, नॉट द एंटायरिटी ऑफ इट, एंड इन द कमिंग वीडियोज़ वी विल ऑब्वियसली गो डीपर इनटू इट एंड वी विल लुक एट अमेजिंग स्टफ। सो वल कलमी वमा यस्तुरून, वमा, एंड दिस वाव विच कम राइट हेयर, वमा यस्तुरून, और जो वो लिखते हैं, यस्तुरून आया है यस्तुर से, यस्तुर कहते हैं लिखने को, इंस्क्राइब करने को, और वो जो लिखते हैं वमा यस्तुरून, और वो जो लिखते हैं बाय द पेन एंड व्हाट दे इंस्क्राइब। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नुक्ता नज़र है कि लिखता कौन है, कलम आखिर है क्या, नून की शुरुआत कलम से पहले क्यों हुई, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, सीरतुन नबी से इसका क्या कनेक्शन है, ये सब हम देखने वाले हैं इस पूरे आशरे के दौरान। अगली आने वाली जो सूरह कलम के अंदर वर्सेस हैं वो 4 फेजेस में मैंने डिवाइड किए, क्योंकि ये आया इसमें 52 वर्सेस हैं और ये सूरह नंबर 68 है, राइट। सो मैंने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किए हैं। मैं इसको रुकू दर रुकू नहीं चला रहा क्योंकि रुकू बहुत लंबा हो जाता है। मैं इसको और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी रिसर्च और नैरो हो सके, जो चीज़ें हमें देखनी है, समझनी है, जिन चीज़ों पर तदब्बुर करना है वो और डेप्थ में हो सके। तो हम आया 1 to 5 यानी वर्स 1 to 5 हम लेंगे, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नून के बारे
बारे में बात करते हैं, जो कि इन इट सेल्फ एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत अभी नहीं करेंगे। एंड द मोरल कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोरल कैरेक्टर के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन करते हैं। दिस इज़ इन द वर्स 1 to 5, right? In the next phase, which is verse 5 to 16, or you can say 6 to 16, Allah subhanahu wa ta'ala give open challenge to Quraysh leaders, specifically वो leaders of Quraysh जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मजनून कहा था, नाउज़ु बिल्लाह, यानी दीवाना कहा था। क्यों कहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओपन चैलेंज देते हैं उन्हीं कुरैश लीडर्स को। स्पेसिफिक कुछ नाम भी इसके अंदर मेंशन है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। थ्रू वर्स 17 to 32 अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक स्टोरी बताते हैं असहाबुल जन्ना की। असहाबुल जन्ना, द पीपल ऑफ गार्डन, ये एक ऐसी स्टोरी है जो इस पूरी सूरत का एक यू कैन से द मिड पॉइंट ऑफ इट। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सूरा, राइट? ये सूरा का मिड पॉइंट है। यहाँ से ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अलैहिस्सलाम को एक कंसोलेशन देते हैं, बल्कि एक प्रॉपर नरेशन के थ्रू ये बताते हैं कि ज़्यादा दूर की बात नहीं, एक दूसरे खित्ते के अंदर, एक दूसरी जगह के अंदर, लोकेशन में हमने असहाबुल जन्ना के साथ क्या किया, राइट? इसके बारे में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत डीप तफसीर मौजूद है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन वी विल गो टू वर्स 32 to 52 विच इज़ द लास्ट वर्स, एंड इसके अंदर हम थोड़ा सा और डीप में बात करेंगे ट्रेड्स ऑफ मुशरिक्स के बारे में, यानी वो जो मुशरिकीन मक्का थे जो नबी अलैहिस्सलाम को और कुरान को झुटला रहे थे, उनकी ट्रेड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि लास्ट में नबी अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में कंसोलेशन दी कि मानता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं हैं आप अपने रब करीम की नज़र में, आप अपने रब की रहमत से मजनून बिल्कुल नहीं हैं। इस चीज़ से अश्योर हो जाएं कि आप बिल्कुल भी मजनून में से नहीं हैं, क्योंकि दिस इन इट सेल्फ इज़ समथिंग विच हिट्स डीपर राइट टू द हार्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस चीज़ को कंसोल किया अल्लाह ने पहली वर्स से ही, बल्कि दूसरी वर्स से ही, और इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल उन्हीं के फेलो प्रॉफिट यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया भी एट द एंड ऑफ इट। तो ये पूरा फेज़ है, फर्स्ट 1 to 5, देन 5 to 16, देन 17 to 32 एंड देन 32 to 52, जहाँ पे हम 4 फेज़ के अंदर बातचीत कर रहे होंगे। फिलहाल द फर्स्ट फेज़, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूरह अल कलम इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरह अल अलक, जहाँ पे कलम का जिक्र होता है शुरू की 5 आयतों के अंदर, डायरेक्ट उसके बाद इस वही का आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक थेमेटिक कनेक्शन है बिटवीन दीज टू, सूरह अल अलक एंड सूरह अल कलम। दिस इज द थेमेटिक कनेक्शन विच वी नीड टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू पॉन्डर अपॉन इट, राइट? सो वी विल गो विद दिस फ्लो, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट 6 आयाज, राइट? और ये 6 आयाज हम अगली वीडियो के अंदर बहुत डेप्थ में करने वाले हैं, शायद 1 से 2 वीडियो भी लग जाएं। और चीज़ों को बहुत डीप में समझने का ये मकसद भी है ताकि हम ना सिर्फ सूरह अल कलम बल्कि हर वो सूरत जो कुरान का पार्ट है, हर वो सूरत जो कुरान के अंदर है, उसको बहुत ही डिटेल में समझें। एक सिंपल तफसीर से सिर्फ चंद उलमाओं की तफसीर उठा के और उसको नरेट कर देने से काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे हमें तफसीर को भी जोड़ना होगा, अहदीस को भी जोड़ना होगा, ऑथेंटिक नरेशंस को भी जोड़ना होगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढने होंगे, ताकि सवाल जब तक हम कुरान से ना पूछें तो कुरान उसका जवाब कैसे हमें देगा। तो हमें सवाल भी पूछने होंगे कुरान से, ताकि कुरान हमें उसका जवाब दे। और यकीन मानिए इस बात को, इस चीज़ को करते करते मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है, और कुरान वाकई में जवाब देता है आपके सवालों के, अगर आपके सवाल में दम है, अगर आपका सवाल वाकई में सच है। फॉर एग्जांपल, इससे पिछले वाले अशरे के अंदर, यानी अभी जो अशरा गुजरा है जिसमें हमने सूरह अल अलक की पूरी तफसीर आपको बताई, शुरू की 5 वर्सेस की, वहाँ पे हमने एक सवाल भी रखा कि इंसानी दिल पे ही क्यों कुरान को नाजिल किया गया और सूरह अल अलक ही क्यों, दूसरी और कोई सूरह क्यों नहीं। अगर ये सवाल ही किसी के दिल में ना आए, अगर कोई यही ना समझ पाए कि ये सवाल क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट, और हमारे दिमाग में अगर ऐसे सवाल ना आए और हम उसका जवाब ना ढूंढें, तो कुरान हम कभी भी कुरान की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। और मैंने उसी वीडियो के अंदर, बल्कि 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने आपको वो जवाब दिए, कुरान से ही दिए, कुरान ने ही वो कनेक्शन बिठाया, कुरान ने ही वो पज़ल जोड़े और कुरान ने ही वो जवाब दिया, राइट? सो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जो है क्वेश्चन करना ही छोड़ दें। क्वेश्चन करने की इजाज़त हमें हमारा दीन देता है, लेकिन उसके जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी भी फिर हमें देता है दीन। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कहते हैं अफ़ला ताक़िलून, इसका ये मतलब है कि न सिर्फ तुम इसमें तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, बल्कि अपने दिमाग से पूछो कि क्या हो सकता था इसका दूसरा मानी, और ढूंढो उसको कुरान से।
जहाँ हम बात करते हैं हरूफ मुक़त्तआत की, मैं समझता हूँ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये हमें डिफरेंट ही चीज़ों की तरफ लेके चला जाता है कभी कभार, लेकिन खुद से वो सवाल करना और उस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करना बनिस्बत एक हरूफ के, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर इब्ने अब्बास ने नून की इंटरप्रिटेशन दी हैं दो, और उनको एक चेन ऑफ नरेशन के थ्रू गुजारा गया जो कि थोड़ी वीक भी है, लेकिन एक नरेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब उतनी वीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाकई में उस बात में 90% सच्चाई तो हो सकती है कम से कम। कुछ झूठ अगर उसमें मिलाया भी गया हो तो वो इन इट सेल्फ उस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं गलत कर सकता। और अगर उस चीज़ को हमें समझना ही है तो हम उसका जवाब कुरान से ही ले सकते हैं। अगर कुरान उसका जवाब देता है तो इसका मतलब हमारे लिए, हमारी उस छोटी सी अकल के लिए उस जवाब की सेटिस्फैक्शन पूरी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद हमें बस ये कहना है वल्लाहिल आज़िम, बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज़ जानता है। अल्लाह ने कुरान लिखा है और हरूफ मुक़त्तआत का असल मानी भी अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन जब हम कहते हैं नून यासीन क़ाफ है या ऐन सॉद, तो इसका ये मतलब है, ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही इसका मतलब न जानें, बल्कि हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तदब्बुर तफक्कुर करें, कोशिश करें कि किसी ना किसी इंटरप्रिटेशन पे हम पहुँचें जहाँ से ना सिर्फ हमारे दिमाग में, हमारे अकल में इजाफा हो, बल्कि हम उस सवाल का जवाब भी ढूंढ लें, मतलब उस बात को भी फुलफिल कर दें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कह रहे हैं अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम लोग अकल नहीं करते। इसका मतलब हमने अकल कर ली है, भले ही हम उस जवाब तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस सवाल की सेटिस्फैक्शन कम से कम खुद के लिए कर दी है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें मानता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। टुडे इज़ 9th ऑफ रमज़ान मे बी, राइट। और अगर ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो मे बी 10th ऑफ रमज़ान, बट स्टिल इट्स अ गुड एंड फ्रेश स्टार्ट फॉर अस टू स्टार्ट सूरह कलम और देखें कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, राइट। तो यहाँ से फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।